जिला परिषद के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोहन सिंह जी, धन्यवाद जी। मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से अपनी सरकार की माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि पहले जिला परिषद इकाई सिर्फ एक नाम के लिए जिला परिषद होती थी, उसके पास पावरें नहीं थी। लेकिन जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंचायत के जो जितनी भी बॉडी है 3 टायर सिस्टम को मजबूत किया है। अब सरकार ने पंचायत को बहुत पावरफुल बनाया है और बहुत सारी और भी मार्केट डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी और योजनाएं हमारे को जो सरकार ने दी है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहता हूं। अभी लगभग जो मेरा पहला हाउस जिला परिषद का हुआ है, उसमें लगभग हमने 178 काम जो कि एडमिन जारी कर दी और उसमें हमने 6,83,00,000 रुपए का जो बजट है वो सारा पास कर दिया, जिनके अभी जल्दी कुछ टेंडर कल लग चुके हैं, कुछ टेंडर 2-3 दिन के अंदर अंदर सारे टेंडर लग के जल्दी विकास कार्य शुरू हो जाएगा। और इसके अंदर हमने प्राथमिकता पे जो हमने कोई भी ऐसा काम नहीं लिया। आप देखते हो पहले कई बार कोई बिल्डिंग है, कुछ है, किसी चीज कोई हमने काम करना अधूरा पड़ा रह जाता है। लेकिन इस बार जो भी हमारा जैसे जिला परिषद करनाल बनी है और मेरे 25 पार्षद हैं हम यहाँ करनाल के अंदर, और 25 के 25 पार्षद बहुत ही लगनशील और काम करने वाले व्यक्ति हैं। और सबसे बड़ी मिसाल करनाल के अंदर एक पेश की गई है, क्योंकि मेरे को सर्वसम्मति से हमारे को यहाँ पे जिला परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। और मैं अपने सभी 25 के 25 जो मेरे मेंबर मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हम सब ने लगन करके, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी 31 मार्च को एक बार लैप्स हो जाता है पैसा, ये जिला परिषद करनाल हरियाणा के अंदर रिकॉर्ड पेश किया है। हम सब ने मेहनत करके, सारे जिला पार्षदों ने, मैंने खुद वहाँ मेहनत की और मेरे साथ जितने भी जैसे मेरे डिपार्टमेंट के सीईओ हैं और टेक्निकल डिपार्टमेंट एक्शन है सी, उन्होंने भी सब ने मिल करके हमने इस जिले का पूरा पैसा हमने यूटिलाइज किया। एक भी पैसा हमने लेस नहीं होने दिया। तो कुछ नहीं है, सीएम साहब का तो एक ही नारा है, हरियाणा एक हरियाणवी एक, और सीएम साहब ने कभी भी कोई पक्षपात नहीं किया। और हम भी जो सीएम साहब के जो हरियाणा एक हरियाणवी एक का जो नारा, हम भी उसी उद्देश्य पे चल रहे हैं। आज हम भी कहते हैं, हम करनाल के अंदर हम 25 पार्षद हैं। मेरे लिए आज पहली बार कभी ऐसा इतिहास में हुआ होगा, करनाल के इतिहास में भी और बाकी भी, क्योंकि जो समान रूप से 25 के 25 पार्षदों को हमने जो काम बांटे हैं और काम की प्राथमिकता देख के दिए हैं, चेहरा देख के नहीं दिए। हमने देखा कि कहीं प्राथमिकता कोई थोड़े काम की ज्यादा है, जो जरूरी काम थे जिले के अंदर, हमने वो काम प्राथमिकता पे अपने हाउस के अंदर डाले और सभी पार्षद हमारे खुश हैं, वो अच्छी बात है। और हम सब का एक ही उद्देश्य है कि हम ग्रामीण एरिया में किस तरीके से अच्छी डेवलपमेंट देने। ई टेंडरिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ई टेंडरिंग, देखो, ई टेंडरिंग कोई गलत नहीं है। टाइम के अनुसार व्यवस्था चेंज होती है। जब टाइम है, टाइम के अनुसार व्यवस्था चेंज होगी। अब व्यवस्था देखो, बाकी सभी डिपार्टमेंटों में ई टेंडरिंग है, सिर्फ एक पंचायत डिपार्टमेंट ऐसा था जिसमें ई टेंडरिंग थी, इसमें भी, लेकिन वो 20 लाख रुपए तक की पावर थी। 20 लाख के बाद हम ई टेंडर लगाते थे, वो टेंडर लगा। लेकिन आज की डेट में आप मान के चलो कि जो सीएम साहब ने पंचायतों के लिए किया, आज इतनी पावरफुल पंचायतों को बनाया है, पंचायतों को की अथॉरिटी बढ़ाई है, उनको पावर बढ़ाई है। अब आप देखो कि अगर कोई 2.5 करोड़ रुपए तक का भी काम है, पहले हम 50 लाख से ऊपर का काम हमारे को ऊपर सरकार को भेजना पड़ता। देखो, मैं कहता हूं, जनता ने हमारे को जिम्मेदारी दी है, हमको जिम्मेदारी दी है जनता ने सेवा करने के लिए, काम करने के लिए, और पॉलिसियां सरकार ने बनानी है, वो उनका अधिकार है। अब हम इस काम में मैं तो अपने सरपंच भाइयों को भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चक्कर में ना पड़ के वो अपने अपने गांव में जो भी योजना बना करके डेवलपमेंट कार्य शुरू कराएं। और मैं करनाल जिले में तो मैं खास तौर पे कहता हूं, क्योंकि हम 25 पार्षद हैं, मैं खुद जिला ब्लॉक समिति की बॉडियां हैं, सब है। मैं कहता हूं गांव के अंदर ब्लॉक समिति का मेंबर है, आपका सरपंच है, वहां जिला परिषद का जो हमारा सदस्य है, आप उन सबको मिलकर के आप एक गांव की योजना बनाओ। भाई गांव में विकास कार्य क्या क्या हो सकते हैं, पूरी योजना बना करके बैठो, उसमें मैं जिम्मेदारी लेता हूं। आपके गांव में कोई काम नहीं बचेगा। जो सरपंच कर सकता है, सरपंच अपने हिस्से का काम करे, ब्लॉक समिति अपने हिस्से का करे, बाकी बचा हुआ काम जिला परिषद करेगी। और ये गारंटी है,
आप लोग काम करो, और जैसे ही आप काम करना शुरू करोगे, फंड की कमी सीएम साहब ने बिल्कुल श्योर किया हर मीटिंग के अंदर, कोई भी फंड की कमी पंचायतों को नहीं रहेगी, लेकिन पॉजिटिव तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने भी अभी अपने वार्ड के तो स्कूल, कम से कम वार्ड नंबर 14 के स्कूलों को मैंने कुछ देखा। मेरे वार्ड में किसी भी गांव में ऐसी समस्या नहीं, बल्कि और ऐसी मेरे पास डिमांडें आती हैं कि और स्कूल खुलवा दो जी। और आज की डेट में जैसे बड़े गांव में स्कूल है, दूसरे स्कूल हम उनके ऊपर वहाँ जा रहे हैं, और वहाँ आज की डेट में हम उनको टीचरों को भी अवेयर कर रहे हैं। टीचरों के पास देखो जनप्रतिनिधि है, हमारा भी फर्ज है टीचरों के पास जाएं, प्रिंसिपल के साथ बैठें, क्या समस्या स्कूल की वो सुने, हम उसमें कैसे भागीदारी कर सकते हैं वो सुनिश्चित करें। मेरे वार्ड में एक स्कूल है, आप देखोगे कमांडो कॉम्प्लेक्स में आप, और वो प्राइमरी स्कूल है। आप एक बार कभी भी आपको मौका मिले उस स्कूल में जाके देखना, सांस्कृतिक स्कूल है। वो बच्चे, उनको इतना आप देखो आध्यात्मिक का उनको इतना ज्ञान है, वो सारे मंत्र उच्चारण करते हैं, उनको अंग्रेजी आप देखो पटाखेदार बोलते हैं, और वो पूरी वो आप ना, मैं गारंटी देता हूं, जितने प्राइवेट स्कूल है जिनकी फीस बहुत ज्यादा फीस है, एक बार मारे उस स्कूल के बच्चे के साथ उसका कंपटीशन करा के देख लो। तो ये अवेयरनेस की बात है। लेकिन उसका कारण क्या है कि वो वहां जितने मैंने गया, मैं खुद, मेरे को जाने का वहां मौका मिला, मैंने उन बच्चों को देखा, वहां टीचर तो कर ही रहे हैं मेहनत, उनके साथ साथ पेरेंट्स भी उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं, पब्लिक सहयोग कर रही है। और उससे वो उन्होंने ऐसा एक उदाहरण स्थापित किया कि उस स्कूल में आप जाओगे तो आपका मन लगता है कि मैं अपने बच्चे को यहाँ पर डालूं। मेरे बच्चे तो क्या है कि प्राइमरी से ऊपर निकल गए, नहीं तो मैं तो सबसे पहले अपने बच्चे को वहां डाल देना था। मतलब उस तरीके का वहां माहौल है। तो ये इस दिशा में हमारा एक पहल है, हम उस चीज को आगे लेकर के चलेंगे। और सरकारी स्कूलों में आज की डेट में बहुत ज्यादा, पहले से बहुत ज्यादा सुधार है। आपने देखी होगा पॉलिसी बना दी ट्रांसफर की। पहले तो टीचर पढ़ाते थे कम, वो चंडीगढ़ या एमएलए और विधायकों के, मंत्रियों के पास ही बैठे रहते थे अपने मनपसंद स्टेशन लेने के लिए। आज किसी को जाने की जरूरत ही नहीं है, ना किसी की शक्ल देख के होती ट्रांसफर। आज तो भाई पॉलिसी है, सबको जहां पॉलिसी के अनुसार हर जगह रहना पड़ेगा। तो आज बच्चों को उनको पढ़ाने का ही ध्यान है, वो ट्रांसफर की तरफ ध्यान नहीं है। तो यही सोच सरकार की है। अब आप अपने बच्चे को, क्यों कोई जरूरी नहीं, आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे रोजगार है। आज तो हिंदुस्तान दुनिया में कुछ ही दिनों में नंबर 1 बनने की स्थिति में आज की डेट में जा रहा है। आज सेल्फ डिपेंड भारत बन रहा है, और उस दिशा में आज बढ़ रहा है भारत आज एक ऐसा देश है जिसके कहने पे दुनिया चलती है। और हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं है। यहाँ रोजगार के बहुत सारे साधन है, बैठ करके प्लानिंग बनाओ। मैं तो कहता हूँ जैसे कोई बच्चे को जब पढ़ाई भी कराते हैं तो उनको टेक्निकल में डालने कुछ भी, जैसे उससे क्या है कि उसके बाद अपनी योजनाएं बनाए। अब मैं भी आपके सामने बैठे हूँ, मैं भी कारोबार कर रहा हूँ, मैं भी एक गाँव से उठ करके आया हूँ, और हमने आकर के अपना कारोबार स्थापित किया। आज हम कारोबार कर रहे हैं। और उसी तरीके से मैं अपने युवाओं को भी, खासतौर पे ग्रामीण एरिया के युवा, क्योंकि वो कारोबार में इतने अवेयर नहीं हो पाते, तो कुछ ऐसे हमारे यहाँ संस्थान भी खुले हुए हैं, औद्योगिक संस्थान है, और है कई ऐसे संस्थान है जो प्रॉपर युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं कि भाई हम अपना रोजगार किस तरीके से स्थापित कर सकते हैं, उस तरीके से हम स्थापित कर सकते हैं। ग्रामीण एरिया में भी आप देखो कि आज की डेट में हॉर्टिकल्चर में, मधुमक्खी पालन में बहुत सारे युवा लगे हुए हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। हम अपनी खेती को भी नई टेक्निक के हिसाब से कैसे कर सकते हैं, वहां से कैसे ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं इस दिशा में, क्योंकि पढ़ा लिखा युवा वो किस तरीके से वो चीजों के, तो उसमें सरकार बहुत सारी आपको सब्सिडी भी दे रही है, बहुत सारी योजनाएं भी हैं। और अगर किसी की कोई, मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, इसमें मैं अभी मेरे जल्दी हम इनसे मीटिंग करने वाले हैं जल्दी, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर पशु विभाग डिपार्टमेंट से, कि इसमें हम किस तरीके से युवाओं को हम ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलवा सकते हैं, उस दिशा में हम काम करेंगे। और रोजगार के मामले में, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा, जब तो मैं चुनाव भी लड़ रहा था, मेरा सबसे बड़ा नारा ही ये था कि बेरोजगारी कैसे दूर की जाए, और उसी दिशा में हम काम करें। क्योंकि जब आप कोई एक इंडस्ट्री लगाओगे, कोई काम करोगे, तो आप अकेले को नहीं रोजगार मिलेगा, कम से कम आप 8-10 लोगों को और रोजगार दोगे। तो आप रोजगार देने वालों की दिशा में जब आप ऐसी सोच बनाओगे तो नेचुरली आपका माइंड उसी तरफ चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक देखो सोच है, दिमाग की सोच होती है। अब हमने सोच को लगा दिया
कि हमने विदेश ही जाना है, तो वो विदेश ही लेती रहेगी, सोच विदेश ही लेती रहेगी। जब हम एक सोच लेंगे कि भाई हमने सेल्फ डिपेंड होना है, हमने तो यहीं हिंदुस्तान में ही रह के हमने कोई कारोबार करना है, तो आपका दिमाग उसी तरीके से काम करना शुरू कर देगा। और आप जब आप काम करेंगे, और मैं तो एक और बताता हूँ, देहात से उठ के लोग बहुत आगे गए। जो ग्रामीण एरिया का व्यक्ति होता है वो बहुत मेहनती होता है, उसके अंदर वो स्ट्रोंग भी होता है। करने जा रहे हैं जैसे हम कोई बड़ा गाँव पकड़ेंगे और उसमें हमारा सारा स्टाफ भी जाएगा, जिला परिषद के मेंबर भी होंगे, हम भी होंगे, पंचायत भी होगी, मिलकर के वहां एक सफाई अभियान चलाएंगे जिससे कि एक साफ सफाई की व्यवस्था हो। और एक व्यवस्था और जो अभी चल रही है वो ब्लॉक लेवल पे हम शुरू करने जा रही है जल्दी सरकार के, कूड़ा कलेक्शन की, जैसे शहर की तर्ज पे। वो हमने भी वहां बात रखी है सरकार के सामने, वो जल्दी ऐसा भी है, क्योंकि कई बार कूड़ा डालने के लिए व्यवस्था नहीं होती तो आदमी कहीं ना कहीं डाल देगा। अब वो व्यवस्था बना करके, और उसमें जैसे अभी एक कुछ ऐसे प्रोजेक्टों पे भी चर्चा चल रही है कि जैसे अभी प्लास्टिक है, प्लास्टिक को कैसे मैनेज किया जाए, रिसाइकलिंग करके वो कैसे यूज हो सके और वो वातावरण को शुद्ध रख सके। इसके ऊपर पूरा सरकार का भी फोकस है। और विशेष तौर पे जो जिला परिषद करनाल का तो विशेष तौर पे फोकस है कि हम अपने जिले में किस तरीके से स्वच्छ बना सके, पूरे जिले को किस तरीके से ग्रामीणों में वो हम उत्साह पैदा कर सके, अवेयरनेस पैदा कर सके कि वो सफाई की तरफ ध्यान दे और उस व्यवस्था में रेगुलर निरंतर काम हो। स्वास्थ्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, आप ये मान के चलो कि मेडिकल की बात अगर हम करते हैं, अगर हम पहले 2014 से पहले की तुलना करें, आज की डेट में बहुत ज़्यादा सुधार है। अब आपने देखा होगा कि बीजेपी की जब से सरकार आई है बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, क्योंकि डॉक्टर होंगे तो डॉक्टर अपॉइंट होंगे। अब जो डॉक्टर नहीं होंगे तो कैसे अपॉइंटमेंट होंगी। अब सरकार ने एक पॉलिसी भी बनाई थी जिसका बहुत सारा विरोध भी हुआ था कि भाई वो उनको सरकारी, क्योंकि वो सरकार उनके करोड़ों रुपया खर्च करके डॉक्टर बनाती है कि उनको पब्लिक की में सेवा देनी चाहिए, उसके लिए भी पॉलिसी सरकार ने बनाई है और उस दिशा में बहुत सारा काम चल रहा है। और पीएचसी जैसे हेल्थ सेंटर है उनमें हमने कुछ में दौरा किया भी है और कुछ का पेंडिंग, हम बैठ करके बल्कि एक योजना बना रहे हैं कि हम जो जितने भी हमारे 25 पार्षद है, मैं सब ड्यूटी लगा करके और कुछ एक ऐसा एक वीक हम इस तरीके का चलाएंगे जिसमें हम सारा मेडिकल के ऊपर ही सब उनमें व्यवस्था देखेंगे, दूसरी बार स्कूलों का देखेंगे। इस तरह की हमारी योजनाएं जो है सब वो चल रही हैं और जल्दी ये आपको कम से कम, मैं बड़ी बात नहीं कहता, करनाल के अंदर उसका सुधार आपको नजर आएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं क्योंकि सीएम साहब ने देखो पंचायत के ऊपर कितना वो बनाया, क्योंकि ये लगा लो कि ये छोटी सरकार कहते हैं इसको, ये छोटी सरकार के ऊपर कितना भरोसा किया है। अभी आप देखो कि जितने भी स्कूलों की रिपेयर है वो सारी हमारे को दे दिया है, स्कूलों की देखरेख हमारे को दे दिया है, आंगनवाड़ी की देखरेख हमारे को दे दिया है, हेल्थ सेंटर जितने भी पीएचसी है वो सारा जिला परिषद को दे दिया है। आज की डेट में जो 4-5 क्रम के रास्ते हैं उनकी जो रिपेयर है सारी, जो भी मार्केट कमेटी करती थी वो हमारे जिम्मेदारी लगा दी है। आज की डेट में जैसे जो मिड डे मील की देखरेख वो जिला परिषद करेगी, उसकी रिपोर्टिंग करेगी कहीं भी गलत चल रहा है। और एग्रीकल्चर का टोटल, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पशु विभाग, ये सारी हमारे देखरेख में चलता है। तो ये इतना पावरफुल बनाने वाला कौन है? ये हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जिन्होंने, हमारे सीएम साहब है, जिनकी सोच अच्छी है। जैसा नाम मनोहर जी है तो काम भी मनोहर करते हैं वो, और वो किसी से पक्षपात नहीं करते। ऐसे ही हम उनके अनुयायी हैं, क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और हम जो चीजें देश की भलाई के लिए, जो जनता की भलाई के लिए, हम वही काम करते हैं, वही मनोहर लाल जी करते हैं, वही हम करते हैं। अब मैं करनाल की बात बताता हूँ। करनाल में आप देखो, करनाल जब 2014 से पहले का करनाल देखो, आज का करनाल देखो, और आप खाली करनाल नहीं, सभी अभी कई बार करनाल वासी कहते हैं अभी करनाल में क्या हुआ, मैं बताता हूँ करनाल में क्या हुआ है। करनाल में आप देखो कि आज जितने भी हमारे मेन रोड है सारे 4 लेन है। यहाँ करनाल से इंद्री 4 लेन है, यहाँ से काछुआ 4 लेन है, यहाँ से निस्संग और सीधा कैथल वो 4 लेन है। यहाँ से जो असंध आप जाते हो, जिस सड़क पे चला भी नहीं जाता, उस सड़क को देखो कितनी चकाचक वो बढ़िया हाईवे बना दिया है। उसके साथ साथ आप मुनक रोड देखो, वो सारा 4 लेन है। आप कभी मेरठ रोड पे जाओ, जब मेरठ रोड पे चढ़ते हैं लगता है कि हम पेरिस में आ रहे हैं, इस तरीके का रोड। और उसके बाद आप शहर के अंदर देखो, शहर के अंदर ऐसी हालतें होती थी कि जब सेक्टर 13-14 में जब बरसात आ जाए, पानी गोड्डो पानी खड़ा होता था, पानी नहीं निकलता। आज की डेट में सारी सीवर व्यवस्था वो चेंज कर दी है। इतने काम आप देखो, कितना सुंदर आज शहर लगता है, और सफाई के उसमें आज देखो सरकार का काम। और ये खाली मैं करनाल की बात नहीं कर रहा, करनाल का तो क्योंकि मैं चेयरमैन करनाल, मैं इसलिए करनाल की बात कर रहा हूँ। बाकी आप पूरे हरियाणा में देखो इस चीज को,
और आज कुंजपरा रोड देखो, वहां कुंजपरा तक आप 4 लेन बन गई, आपने देखे होगा पहले क्या हाल था उस रोड का। आप उन चीजों का जिक्र भी करो ना। और आप लोगों को पता, मेरे को पता है कुछ समस्याएं हैं ऐसे, कुछ गीर से टापू आप जाओगे वो सड़क अभी टूटी है, लेकिन उसका भी टेंडर अभी जल्दी लग जाएगा। चीजें होती है, समस्या हो जाती है, लेकिन समस्या के निवारण के लिए जो सबसे ज्यादा काम इंद्री हल्के के अंदर मेरे को पता है, मेरा गांव बड़ा गांव है, बड़ा गांव से इंद्री अगर कभी जाना होता था तो उस सड़क पे जा नहीं सकते थे हम, इधर से करनाल से घूम के इस रोड से वहां से जाते थे। आज उस सड़क पे जाओ इंद्री तक एक आपको ढड़का नहीं लगेगा। वो सड़क किसने बनाई है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बनी है। अब ये सारी चीजें आप देखो, इंद्री के अंदर तो एक भी कोई ऐसी सड़क नहीं छोड़ी कि जो नहीं बनी। हाँ, हो सकता है अब कुछ सड़कें ऐसी हैं, मैं मानता हूं, मैं वहीं उसी एरिया में घूमता हूं, उसी एरिया का हूं, कुंजपरा के आसपास है, और वो सारी चीजें वो डाल दे चुके हैं। आपने देखे होगा, हमारे विधायक जी ने भी, रामकुमार कश्यप जी ने भी विधानसभा के अंदर भी वो आवाज उठाई है, और वो जल्दी सारी चीजों पे काम लग जाएगा और काम शुरू हो जाएगा। फोकस है कि हमारा, कि हम किस तरीके से सेंटर की और स्टेट की जो योजनाएं हैं उनका लाभ आम जनता को मिल सके, आम जनता तक वो स्कीम पहुंच सके। तो आपको पता है, अब जो भी एज फैमिली की आईडी बनी है वो जनता ने तो दी है अपनी एज। अब हम फैमिली आईडी को ही एज प्रूफ मान। आज जो व्यक्ति 60 साल का जिस दिन हो जाता है उसको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं, अधिकारी खुद उसके घर जाते हैं, उसकी जो फॉर्मेलिटियां वहां से घर से उसकी लेते हैं, साइन कराते हैं, और उसकी पेंशन। लेकिन एक्चुअल में जो 60 साल का है और फैमिली आईडी में उसकी उम्र 60 साल है, तो उसकी पेंशन घर बैठे बनेगी। अगर ऐसा आपके संज्ञान में कोई व्यक्ति आता है कि उसकी 60 साल से उम्र ज्यादा होगी और अभी तक उसके पास कोई अधिकारी नहीं गया पेंशन बनाने के लिए, तो वो मेरे को बताओ, उसके लिए उसका वो आपसे संपर्क करे। हाँ, वो मैं फिर उसका वो कराऊंगा। और कोई ऐसा अधिकारी है, हम भी उसके खिलाफ लिख करके सरकार को भेजेंगे, उसके खिलाफ आप अपना नंबर दीजिए, आम जनता आपसे संपर्क करेगी। अपना नंबर बोलिए। हाँ, मेरा नंबर ले लो, 94-161-54-792, ये मेरा नंबर है। और पूरे करनाल में किसी भी व्यक्ति को कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो, उसकी 60 साल की उम्र होगी और उसकी पेंशन नहीं बन रही हो, तो तुरंत आके मेरे को मिले। अगर कोई अधिकारी उसकी पेंशन बनाने में आनाकानी कर रहा है, उसके लिए मैं बात करूंगा, मैं सीएम साहब से बात करूंगा, उनके नोटिस में डालेंगे, सरकार के नोटिस में डालेंगे, और उसके खिलाफ 100% कार्रवाई होगी। कमी तो मैं ये कहता हूं, कोई व्यवस्था होती है, जब हम कोई व्यवस्था चेंज करते हैं कुछ ना कुछ उसमें कमी भी रह जाती है। मैं सबसे पहले तो कमी को ही एक्सेप्ट करूंगा। हो सकता है कुछ कमी रही होगी, लेकिन किसी की मनसा देखी जाती है। मनसा क्या है? अब मनसा सरकार की क्या है? मनसा ये है सरकार की, क्योंकि आप लोगों ने देखे होगा, मैंने प्रैक्टिकल देखा है कि उन लोगों को तो राशन मिल नहीं रहा था या फैसिलिटी मिल नहीं रही थी जो गरीब हैं, और वो फैसिलिटी जिसको आवश्यकता नहीं है वो फैसिलिटी को यूज कर रहा था। तो सरकार की पॉलिसी क्या है? आज आपने देखो, मैं आपके माध्यम से कहता हूं, हो सकता है 10-20% ये होगा जो जरूरतमंद है, उनकी जरूर कोई ना कोई ऐसी समस्या आ गई होगी, उनका राशन कट गया, कुछ कट गया, और उसके लिए व्यवस्था भी बनाई है। जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया उनके दोबारा चालू भी हो गए हैं सबके। हो सकता है 1-2 महीने उनको दिक्कत आई होगी, मैं इस चीज को नहीं, मैं मानता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सोचा नहीं था कि तो आप लोग उस क्राइटेरिया में आ जाओगे। अभी मैं बात करता हूं, वो गरीब लोग आज अपने आप ही उनका वो कहते थे ना, वो पीला राशन कार्ड के लिए लोग धक्के खाते थे, अब घर बैठे वो गरीबी रेखा में आ गए होती है। और अकेला कोई भी, उसका एक टीम होती है, सारी टीम काम करती है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और जो भी यहाँ से सीएम विंडो जाती है वो हर चीज की फीडबैक मुख्यमंत्री जी को दी जाती है, और वो रखते हैं, फीडबैक लेते हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे एक एक चीज पे, छोटी छोटी चीजों पे बारीकी से ध्यान देते हैं, और हमेशा जो पब्लिक हित में काम होता है वो ही करते हैं। और मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है, देखो कई बार कुछ लोग भी, ऐसा नहीं है कि किसी अधिकारी के बारे में, वो अधिकारी भी कोई बाहर से तो आ नहीं रहे, वो भी हमारे बीच के लोग हैं। जरूरी नहीं है कि सभी अधिकारी गलत हो सकते हैं, कुछ % लोग गलत हो सकते हैं, कुछ कई बार कंप्लेंट भी गलत होती है। अब कई बार कंप्लेंट गलत है तो देखो मैंने क्या कहा, निगरानी कमेटी बना रखी है, निगरानी कमेटी में कौन है? पर हम जैसे लोग ही तो हैं, और वो उसकी जांच करके बताते हैं कि ये ठीक है या गलत है, तब उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। ऐसा नहीं है कि वो अधिकारी कोई अपने आप ही उसको बंद करके भेज देगा और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। ये मैं मानता हूं, कुछ नशा, कुछ नए लड़के, यूथ आज नशे की लत में लग चुकी है, और उसका सरकार का पूरा ध्यान है। विशेष तौर पे हमारे गृह मंत्री अनिल विज जी इसको बड़े आपके सामने बड़े गंभीरता से लेते हैं,
और जब भी उन्होंने इसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाई हुई है और उसके ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित सरकार का है और विज साहब हमेशा इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चिंतन है। और अगर आप देखोगे तो दूसरे स्टेटों की बजाय हरियाणा में उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। सीएम साहब की सोच है कि एक जगह एक ऐसा अच्छा स्थान बनाया जाए, क्योंकि अंतिम जगह पे वहीं पे जाना है सबने। भाई शिवधाम ऐसा बनाए, वहीं एक संस्था बना करके उसको डेवलप करे और वहीं जैसे मृत्यु के रजिस्ट्रेशन होए, प्रॉपर तरीके से व्यवस्था वहाँ पे हो, बैठने की उठने की सिस्टम की, तो वो व्यवस्था वो भी सीएम साहब ने जिला परिषद को जिम्मेदारी दी है। तो सीएम साहब तो देखो जी, आज की डेट में हर तरफ काम हमारा चल रहा है। आपको मैं बता दूं, अब हमारे एरिया में सबसे ज्यादा समस्या अब पानी की ओवरफ्लो की थी। ओवरफ्लो की समस्या को देखते हुए सीएम साहब ने पौंड अथॉरिटी बनाई और पौंड अथॉरिटी बना करके उसको काडा के साथ जोड़ा। काडा में अब हम क्या करते हैं, वो पानी क्या था, वेस्ट होता था, घरों में घुसता था लोगों के। लेकिन अब हमने काफी तालाबों पे काम चल रहा है, बाकी पे अभी जल्दी चल जाएगा। जो भी जोड़ ओवरफ्लो है और उसमें पानी को साफ करके, तालाब को पहले सफाई कर करके, उसके तालाब को साफ करके, उसके बाद उस पे सोलर पंप लगा के और जिमीदारों को खेतों में सिंचाई के लिए उसमें पानी दिया जा रहा है। इससे क्या होगा, एक तो हमारा तालाब ओवरफ्लो नहीं हो रहा, प्लस पानी की बचत हो रही है। वो पानी जो पानी लोग ट्यूबवेलों से जमीन से खींचते थे, वो पानी आज की डेट में खेतों में सिंचाई के लिए यूज हो रहा है। तो इस तरह की योजना है, सब गांव के लिए योजना है। अब ये सीएम साहब की और हमारी सरकार की सोच यही सोच है और इसी सोच पे हम काम कर रहे हैं। उसी सोच पे आगे, जिस सोच जो सीएम साहब की सोच है, उसी सोच को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सबसे पहले तो सभी अपने जिले की जितनी भी जनता है ग्रामीण एरिया की, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूं। क्योंकि उन्होंने इस बार बहुत सोच समझ के जो ये 25 पार्षद बना के एक हीरा चुन करके उन्होंने भेजा है, जो और हमने अभी हाउस बनाया है। और उसके बाद मैं चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वो ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं और चाहे वो ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, सरपंच है, मैं सबसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा सबसे कि सभी भाई मिलकर के, क्योंकि जनता ने हमें चुना है विश्वास करके और हमने उनके विश्वास पे खरा उतरना है। और सरकार की सोच, क्योंकि सरकार ने पहले भी बहुत सारे डेवलपमेंट कार्य किए हैं और सरकार चाहती है कि शहर की तर्ज पे गांव का भी विकास हो, गांव भी उस तरीके के बने, स्वच्छ गांव हो हमारा। और उसमें किसी भी भाई को कोई ई टेंडरिंग में प्रॉब्लम है, किसी चीज की दिक्कत है, आपको कोई अधिकारी से दिक्कत है, पंचायत डिपार्टमेंट के अंदर कुछ भी है, कोई समस्या है, मैं कहता हूं हम ये पंचायत के अंदर 3 टायर सिस्टम है। पंचायत में सरपंच है, सरपंच के बाद ब्लॉक समिति है, ब्लॉक समिति के बाद हम चेयरमैन जो जिला परिषद है। जिला परिषद आपका किस तरीके से सहयोग कर सकती है, हम 24 घंटे आपके लिए तैयार हैं। आपकी कोई समस्या मेरे तक लेकर के आओ, हम उस समस्या को और आगे तक लेकर के आएंगे, लेकिन हम सभी मिलकर के हम प्रॉपर तरीके से विकास कार्य करा सके। जैसे आपने बात करी स्कूलों की, मैं सभी सरपंचों को भी, जिला पार्षदों को भी, ब्लॉक समिति के मेंबर, चेयरमैन, सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वो रेगुलर एक हैबिट बनाए स्कूल में जाने की, स्वास्थ्य केंद्र अगर उनके पास है वहां जाने की, वहां व्यवस्था देखने की, कहां क्या कमी है। और कोई कमी अगर आप लोगों को नजर आती है तो हम सब मेरे पास आए, मैं बैठ करके उन एक भी कमी को हम किसी गांव में नहीं रहने देंगे, सब मिलजुल करके, क्योंकि हमारी सरकार की सोच अच्छी है, पॉजिटिव सोच सरकार की है। हम भी पॉजिटिव सोच बना करके उस तरीके से कार्य करें ताकि जो जनता ने हमारे को चुन करके भेजा है वो हम उसके ऊपर खरा उतर सके। और मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल का भी, मैं कृति भूमिका में आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने मेरे को अपने चैनल के माध्यम से मेरी बात रखने का मौका दिया, ये संदेश पूरी जनता में पहुंचाने का मौका दिया। जैसे प्रधानमंत्री जी की सोच है, मुख्यमंत्री जी की सोच है कि गांव भी शहर की तर्ज पे डेवलपमेंट होए, उसमें जैसे अब हम ई लाइब्रेरी की हमारी एक प्रक्रिया पूरे प्रदेश में चल रही है और इंडोर जिम की प्रक्रिया चल रही है। और हमने अपने शहर में कम से कम हमने लगभग 125 पंचायतों से रेजुलेशन, हम सब पार्षदों ने मिलकर के रेजुलेशन दे दिया, जिसमें हमारे गाँव के अंदर ई लाइब्रेरी लगेगी, इंडोर जिम लगेगा। ई लाइब्रेरी के अंदर, क्योंकि आप लोगों को पता है रोजगार के आज जो बच्चे लगते हैं वो पर्ची खर्ची से तो लगते नहीं, आज की डेट में वो तैयारी करके लगते हैं। आजकल ऑनलाइन बहुत चीजें होती है, जो बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं,
तो उसके लिए हर गांव में ये प्रयास है कि हम एक ई लाइब्रेरी का व्यवस्था कराएं, जिसमें मिनिमम 5 कंप्यूटर हो और वहाँ एसी लगा हुआ हो, उसमें फॉल सीलिंग हो, नीचे मैटिंग हो, बैठ के आराम से प्रॉपर तरीके से बच्चा अपनी तैयारी कर सके और आगे बढ़ सके। और जो स्वास्थ्य के लिए बच्चों को जिम के लिए कई बार दूर दूर शहरों में जाना पड़ता है, उसको गांव में ही वो व्यवस्था निःशुल्क मिले, उसके लिए सरकार काम कर रही है। और ये जल्दी आप देखोगे बहुत सारे गांव में ये सारे ई लाइब्रेरी और जिम आपको लगे नजर आएंगे। हम उस दिशा में भी सब काम कर रहे हैं और मैं आपके माध्यम से धन्यवाद दोबारा से अपनी सरकार का भी करना चाहता हूँ, आज पूरे करनाल की जनता का भी करना चाहता हूँ और आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मेरी आवाज़ जनता के तक पहुँचाने में ये मेरा सहयोग किया। धन्यवाद।